तो बाहर जैसा कि आप लोगों को पता है कल रात जो है वो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है और ये स्नोफॉल के बाद जो है ना सुबह ही सुबह सारी साफ़ सफाई का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है और बर्फ़ जो है वो सब अपने अपने घर के आगे से जो है वो क्लीन करते हैं। और हर किसी को चाहिए कि अपने घर के जो आगे का एरिया है वो बिल्कुल साफ़ रखें। और रात में यहाँ बर्फ़ पड़ी थी तो हमारा बर्फ़ जब हो रही थी तब भी हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं। उससे क्या होता है आप देखें बाकी लोगों की मतलब घरों के आगे और हमारा घर जो है ना वो बिल्कुल आपको क्लीन नज़र आएगा, क्योंकि हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट डालने से होता है कि जैसे भी ये उसको स्क्रैच कर करके रिमूव करें ना बर्फ़ को, तो आपको इस तरह से नहीं करना पड़ता, इजीली हो जाती है। बल्कि बाय सेल्फ खुद ही भी जो है जैसे इसके ऊपर सनलाइट आती है तो सॉल्ट जो है ना वो आपकी सारी बर्फ़ को मेल्ट कर देता है। तो इसीलिए सॉल्ट हम लोग अपने घर में मतलब वो स्पेशल सॉल्ट होता है जो कि आप कहीं भी मतलब जब स्नोफॉल हो रही हो तो फिर आप अपने जो है वो स्टेयर्स पे और हर जगह जो है वो रख सकते हैं। लेकिन खैर सबसे पहले तो ये कि आप ये प्यारा सा जो व्यू है वो देखें सुबह का मॉर्निंग का, और सारी जो स्नो है आप देखें जितनी मर्जी यहाँ बर्फ़ पड़े ना आपको रोड्स जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। आपने कहीं भी जाना है गाड़ियों पे तो ये सुबह ही सुबह मतलब जैसे ही बर्फ़ पड़ती है फौरी तौर पर जो है ये लोग साथ ही में सारा रोड क्लीन कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि मेरी जो मॉर्निंग का आगाज़ है वो हो चुका है प्यारी प्यारी सी स्नोफॉल से। और खैर अभी यहाँ पर था हमारा डिनर टाइम, और आज डिनर में ना मैंने लास्ट टाइम हलीम बनाई थी और मैंने वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने डब्बा भर के ना फ्रीज़ कर दी थी। आज मैंने क्या किया, उसी को मैंने डीफ्रॉस्ट किया है और इसी के ऊपर मैं तड़का वगैरह लगा दूंगी। तो ये बहुत अच्छी और बिल्कुल मतलब मैंने अपने हस्बैंड को ये बताया नहीं था देखने के लिए कि इन्हें पता चलता है कि नहीं। मैंने कहा ये मैंने अभी बनाई है, और वो इतनी फ्रेश और इतनी मज़े की थी कि उनको वाकई नहीं पता चला, और वाकई इसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल ठीक था। तो आप लोग भी अगर ज़्यादा बना लें तो इसको फ्रीज़ कर दें तो ये बाद में जब खाएँ तो बिल्कुल फ्रेश ही लगती है। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी गजरेला। मेरे साथ आज एक चीज़ इतनी बुरी हुई ना, क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का, क्योंकि आज थी वीकेंड नाइट, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ मीठा बना लो। तो नान जो है मैं भी उस टाइम पे मतलब मैं वो नान फ्राई कर रही थी, तो उन्होंने कहा नान के साथ जो है वो खीर बना लो। अभी वैसे टाइम काफ़ी ओवर हो चुका था। यूजुअली मैंने खीर वगैरह बनानी हो तो मैं सुबह से बना के रख देती हूँ ताकि रात तक ठंडी हो जाए और फिर हम खा लें। तो खैर यहाँ पर मैं खीर बनाती जा रही थी। मैंने कहा यार मतलब इतना टाइम हो गया है, ये इंस्टेंट वाली खीर होती है जो कि आधे घंटे में जो है वो रेडी हो जाती है, लेकिन इसको मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया ना। ये जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही थी, मतलब कुछ इसमें कुछ ख़ास आ ही नहीं रहा था रिज़ल्ट। तो फिर मैंने जब नोट किया तो पता चला ये जो गजरेला होता है ना, जो गाजर का हलवा होता है, बेसिकली ये वाला जो पैकेट था ये उसकी उस पर्पज़ के लिए था कि आप इसे गाजर का हलवा बनाएं, और मैं यहाँ पर जो हूँ वो बना रही थी खीर। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ी सी जो गाजरें हैं वो खुद कद्दूकश की और वो इसमें डाली। थोड़े से जो अपने चावल हैं वो सब कुछ मैंने इसमें डाला, यानी कि जो रेसिपी इनकी थी उसके साथ फिर मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स डाले। तो तब जाके जो है ये हमारी खीर तैयार हुई थी। और यार मतलब वाकई में जब मैंने ये मतलब बना के खाई खीर तो मुझे पता चला तो लिटरली ऐसे जैसे आप प्लेन खोया जो है वो खा रहे हैं, और वाकई में जैसे इन्होंने लिखा हुआ था कि इससे आप गाजर का हलवा बनाएं तो जैसे उसमें खोए का जो काम है ना ये वो करेगी, और वाकई इससे बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला अब गाजरें लेके आते हैं और दोबारा से ये एक पैकेट में लेके आऊँगी, और फिर उससे जो हूँ मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी जो कि सर्दियों की सौगात है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख ही रहे हैं इतनी ज़्यादा बर्फ़बारियाँ हो रही हैं, तो ऐसे में गाजर का जो हलवा है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लगेगा। और उसके बाद डिनर से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ स्टोर में। बच्चों ने जो है वो टॉयज़ वगैरह लेने थे, और यहाँ पर देखें बहुत ही प्यारी प्यारी घर की जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो बहुत ही खूबसूरत आई हुई थी। कि वही स्टोर है जो मेरे घर के पास है। अभी ज़्यादातर मैं वॉलग्रीन्स पे जाती हूँ, यहाँ पर मेरा जाना जो है वो अब काफ़ी कम हो गया, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। और यहाँ पर ये देखें अभी तो बड़ी अच्छी यहाँ पर जो है वो सेल भी चल रही थी। खैर मैंने आज यहाँ से जो है वो लिया तो कुछ भी नहीं, जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी उन पे सेल नहीं थी, तो वो तो आप फिर कभी भी जो है वो जाके ले सकते हैं। लेकिन जिन पर स्पेसिफिक सेल होती है उसका ये होता है फिर आप उसी टाइम में जो है वो जाकर लें। और अमेरिका में कि बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर अक्सर डील सेल्स वगैरह जो है वो बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, तो आप इजीली जो है वो कुछ भी ले सकते हैं। और बाकी जैसा कि वैलेंटाइन डे जो है वो उसके लिए इन्होंने जो है वो बड़ा प्यारा सा ये सारा सेक्शन जो है वो रेडी किया हुआ था। ये पूरा एक अलग ही जो था वो सेक्शन था जहाँ पर सारी जो है ना वो वैलेंटाइन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें थी। ये राइस मैंने बताया था आपको गलती से जो है ये सेला चावल आ गए थे। इनका आप देख सकते हैं कि कलर भी दूसरा है, और इतने टाइम से हम लोग यही वाले राइस खा रहे थे
और अभी जो है ना ये काफ़ी सारे राइस जो हैं ये भी लेफ़्ट ओवर थे और हम लोग पूरा डब्बा ही ले आए थे। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये मैंने फ़िलहाल जो है ना यूजुअली इसमें मेरे राइस होते हैं, मैंने इससे निकाल के इसमें डाल दिए। और अगर कभी गुड़ वाले चावल या ऐसी कोई चीज़ बनानी होगी फिर हम डालेंगे। और बाकी जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ये बासमती जो चावल हैं ये वो वाले हैं, ये लॉन्ग ग्रेन है जो कि मुझे पसंद है। तो अब ये जो है ना सेला चावल ये मैंने निकाल दिए हैं, ये मैं या तो यूज़ नहीं करूँगी, अगर कभी हुआ तो मीठे वगैरह में यूज़ हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है ना मैं ये वाइट राइस डालने लगी हूँ। और वैसे भी आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है कि जो आलू वाले जो चावल होते हैं ना वो बना दो, तो आज मैं वो बनाने लगी हूँ। तो काफ़ी टाइम के बाद जो हूँ ना मैं ये राइस, और ये जो है ये काफ़ी अच्छी नेम भी है इसका साथ ही में। तो आज बनने लगे यहाँ पर आलू वाले चावल। और अभी हस्बैंड वापस आए तो वो वापसी पर जो है ये पैटीज़ ले आए हैं जो कि बहुत मज़े की लगती हैं। बाकी बच्चों के जो हैं ये चिकन नगेट्स आ गए हैं और इसके अलावा ये बंस बर्गर, क्योंकि हम लोग लंच में जो है वो एवरीडे तकरीबन बर्गर या सैंडविचेस इसी तरह की चीज़ लेते हैं। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा सूप बन रहा है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा स्नो है, तो इसीलिए अपने आप को जो गरम गरम रखने के लिए सूप बन रहा है। साथ ही में यहाँ पर जो मेरे सैंडविचेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े के बने हैं। और अगर आप लोगों ने एक दफ़ा हनी मस्टर्ड सॉस नहीं यूज़ की सैंडविचेस में तो एक दफ़ा ज़रूर करें, यू विल लव इट। और इसकी जो लुक है ओवरऑल ये बहुत मज़े की थी। टेस्ट भी जो है ना वो इसका बहुत ही मज़े का था और बहुत यमी सा जो सैंडविच है ना हमारा वो जो है रेडी हो चुका है। और अगर आपने थोड़ा सा इसको ज़्यादा हेल्दी करना है, हस्बैंड के लिए मैंने फ्राई कर दिया था जो पैटी है वो। और मैं जो हूँ फ्राइड चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अपने लिए मैंने जो है वो वो होता है क्या इसका नाम लेते हैं, एयर फ्रायर जो है मैंने वो रखा हुआ है। तो उसी से जो हूँ मैं अपनी जो भी चीज़ मतलब सब फ्राई करके खाते हैं तो मैं उसको जो हूँ वो एयर फ्राई करती हूँ। वो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है, आप चाहें तो वो भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर अब मेरा सैंडविच रेडी हो रहा था। सैंडविच खाने के बाद सीधे हम लोग आ गए क्योंकि ईशाल माशाल्लाह से मेरी 3 इयर्स की जो है वो हो चुकी है और उसका था आज यहाँ पर कंप्लीट जो है वो डॉक्टर का चेकअप। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, जस्ट रूटीन चेकअप था। अभी माशाल्लाह से ईशाल जो है वो 3 इयर्स की हो चुकी है। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे जब भी विज़िट के लिए आए ना तो ये इस तरह के पेपर्स दे देते हैं। जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में आए हैं तो आप ये जो है सारा फिल करके फिर डॉक्टर को देते हैं, फिर डॉक्टर सारा चेक करती है और सारे पेपर पे आप लिखते हैं बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। और अभी हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं डॉक्टर का बैठे हुए। और ये एक उन्होंने मुझे पेपर दिया तो यहाँ पर अभी मैं ये फिल कर रही थी कि बच्चे की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सब जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होते हैं सबका यहाँ पर जो अभी मैं आंसर दे रही हूँ। और ईशाल भी वेट कर रही है और मैं भी डॉक्टर का वेट कर रही हूँ और हस्बैंड मेरे बाहर है। आर यू स्केयर्ड? He give you a little teeny bitty shot. Are you ready for a shot? Yeah. Yes. Oh my goodness. Great, Risha. Pink girl with pink donut. और ईशाल को भी जो है वो शॉर्ट लगा था तो उसके बाद उसको एक छोटी सी ट्रीट देने के लिए हम लोग आ गए यहाँ मैकडोनल्ड्स नहीं डंकिन डोनट्स में। और डंकिन डोनट जो है ना वो इनके जितने भी यहाँ के डोनट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बड़ी मज़ेदार से जो है वो होते हैं। और ये बिल्कुल रायन के स्कूल के ऑपोजिट साइड पर ही है, मतलब बिल्कुल सामने इसका स्कूल है। तो हम लोगों ने सोचा कि वापसी पर जो है वो रायन को भी लेके ही जाएंगे घर वापस। और बिल्कुल साथ ही में हमारा घर है वॉकिंग डिस्टेंस पे। लेकिन ये कि अभी हम लोग गाड़ी पे आए हुए थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ब्रायन को भी छुट्टी होने वाली है और सब जो है वो साथ ही में जाएंगे घर। अपने लिए मैंने यहाँ पर जो है वो क्रीम चीज़ डोनट ले लिया क्योंकि ये वाला जो डोनट है ना ये मेरा बहुत फेवरेट है। और अब हम जा रहे हैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाने स्नो का, क्योंकि स्नो जो है ना वो सारा कवर हुआ हुआ एंटायर एरिया। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें। वाह ईशा, यू स्टे इनसाइड, ओके, डोंट क्लोज द डोर। माय गॉड, एक तो सर्दी और ऊपर से जो है ना वो हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी हैं। और जब हवा ठंडी चलती है ना फिर काफ़ी सर्दी जो है वो हो जाती है। तो ये देखिए जी, ये मेरे फुटप्रिंट्स हैं, अभी मैं चल के आई हूँ। और ये है हमारा स्नो का प्यारा सा व्यू, इट लुक्स सो कूल।
अभी हम लोगों ने बनाए थे वॉफल्स और मेरे साथ एक इतना बुरा काम पता है क्या हुआ। मैं कह रही हूँ पूरे घर में से वॉफल्स की इतनी ज़्यादा जो है वो प्यारी सी खुशबू आ रही है और मैं इसके अंदर वॉफल लगा के और भूल गई थी उसको निकालना और बेचारे हमारे वॉफल का जो है ये क्या हाल हो गया, सारा जो है ये जल गया और पता नहीं कोई 20 मिनट से आधा घंटा जो है हो गया मैं वॉफल लगा के और बिल्कुल भूल ही गई थी। और भी मुझे इतनी ज़्यादा खुशबू आई और मैं बस अपने जो डर्टी डिशेस थी वो वॉश करने आई तो देखा ये वॉफल्स आप जो हैं बेचारे सारे के सारे जल चुके हैं। खैर ये जो मशीन है ये पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये बहुत अच्छी है। मेरे बच्चों को वॉफल्स बहुत अच्छे लगते हैं तो फिर मैं उनको फ्रेश जो ना वो घर में ही बना देती हूँ, लेकिन ये जो है ना बेचारा सारा सड़ गया, ख़राब हो गया। अभी बाहर से इतना ज़्यादा शोर आ रहा था तो मैंने कहा पता नहीं इतना शोर कहाँ से आ रहा है, जाके देखते हैं। तो देखा ये भाई साहब जो है ना ये बेसिकली जो आप जब ग्रास वगैरह अपनी काटते हैं तो जो बाकी रेस्ट ऑफ रह जाती है ना उसको आप इस ब्लो ड्राई बड़ा सा ये होता है उसकी हेल्प से जो है ना वो साफ़ करते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी हेल्प से स्नो साफ़ कर रहे थे। वो देख रहे गाड़ियों के ऊपर बड़ी सख्त जो है ना वो जमी हुई है क्योंकि आज इतनी ज़्यादा सर्दी है ना और जब ज़्यादा ठंड होती है ना फिर बर्फ़ को रिमूव करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल जो है वो काम हो जाता है। तो यहाँ पर अभी बस सब लोग जो है ज़ाहिर है रात सारी रात बर्फ़ हुई है तो अब सुबह में अपनी रूटीन के लिए हर जगह जो है वो साफ़ हो रही है। हमारी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी ही जो है वो बिल्कुल साफ़ है। तो बस खैर आज का जो मेरा मज़ेदार सा ब्लॉग था यहाँ तक का ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप लोगों ने इनको ज़रूर लाइक करना है। मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी करें मुझे ज़रूर फॉलो। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।